हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 8वीं क्लास का साइंस का चैप्टर है 5वां, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो स्टडी कर रहे हैं। आज हम अपने अगले टॉपिक पे हैं और हम यहाँ पे आज कुछ जो है टर्म्स को स्टडी करेंगे जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो पहली टर्म है जो हमने स्टडी करनी है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है वो देखेंगे। एंडेंजर्ड मतलब अब नाम से पता लग रहा होगा आपको कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि कहीं ना कहीं खतरे में है ना। तो अभी हमने पढ़ा था। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, आर पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये वो जनसंख्या है प्लांट्स की और एनिमल्स की, है ना, एनिमल्स की जो क्या है, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वो विलुप्ति के खतरे से जूझ रहे हैं। तो बहुत सारे जीव हैं जंगलों में रहने वाले, जो वनस्पति है या जीव हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्शन पर हैं। कैसे? ड्यू टू लो नंबर्स और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, लो नंबर में आ गई है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट कहते हैं कि वो प्राकृतिक स्थान जहाँ पर कोई जीव रहता है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, हमने उनको नष्ट कर दिया है, जंगलों को काट दिया है। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी वो जिसको संकटापन जो है प्रजाति भी कहा जाता है। संकटापन मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब देखिए दोबारा समझते हैं इसको, क्या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, हमारे पास वो जीव जंतु या पौधे, वनस्पति या फ्लोरा या फौना जो क्या है, जिनकी संख्या रिस्क पर है, ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई है। किस वजह से? उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। अब देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का एग्जांपल देखिए, टाइगर्स। अब देखो हमने पीछे भी टाइगर अभियान जो है वो चल रहा है, अभी भी वो वर्किंग में ही है कि जो हमारे बाघ हैं उनको बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग की जा रही है ना। ब्लू व्हेल्स हैं तो इनकी भी संख्या लगातार कम हो रही है। एशियाटिक लायंस हैं हमारे पास, जो एशिया में पाए जाने वाले लायंस हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि संख्या जो टाइगर्स हैं, ब्लू व्हेल जो समुद्र में पाई जाती हैं, और एशियाटिक लायंस हैं जो जंगलों में मिलते हैं एशिया में, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि इनके हैबिटेट, जो प्राकृतिक स्थान जहाँ ये मिलते हैं, वो नष्ट हो गए हैं। तो इनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि संकटापन्न जो स्पीशीज़ होती हैं वो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट तो मतलब ही समझ में आ रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। डायनासोर क्या है, वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, यानी आजकल हमें धरती पर वो देखने को नहीं मिलते, कभी बहुत पुराने समय में वो रहे थे। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है, विच हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। वो जीव जंतु जो कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से इस धरती से डिसअपियर मतलब विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, वो स्पीशीज़ कहलाती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, है ना। दिस कैन बी कॉज बाय नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड हंटिंग। अब इसके पीछे कारण क्या है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट क्यों होते हैं? कि कई बार कोई नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है ना। मान लो कोई किसी एक विशेष स्थान पर बाढ़ आ गई तो लोग, जो जंतु हैं वहाँ पे वो रहने वाले, पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए, सूखा पड़ गया, या कोई हम कह सकते हैं कोई मीटियोर जो है ना, कोई धूमकेतु, कोई जो मीटियोर्स हैं अंतरिक्ष से, कई बार वो जो मीटियोर्स गिरते हैं तो बड़े, कई बार उनका आकार इतना विशाल होता है कि वो एक जगह पे गिरेगा और काफ़ी बड़े एरिया को नुकसान करता है। वहाँ पे रहने वाले जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं या फिर पौधे हैं या पेड़ हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। तो कई बार एक थ्योरी ये भी कहती है स्टूडेंट्स के डायनासोर्स भी, वो भी इसी प्रकार से नष्ट हुए थे, जब उल्का पिंड, बड़े बड़े, इसको मीटियोर्स कहा जाता है, उल्का पिंड क्या धरती से टकराया और उससे बहुत ज़्यादा एरिया में रहने वाले डायनासोर जो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए, है ना। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, जो विलुप्त प्रजातियां हैं, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं धरती से। एग्जाम्पल देख लीजिए हमारे पास, जैसे पैसेंजर पीजन्स हैं, यानी पैसेंजर पिजन मतलब जो संदेश लेकर जाते थे वो कबूतर ख़ास तौर पर, वो अब नहीं मिलते। डोडो एक जीव है और वोली मैमथ है, ये चीज़ें अब पूरी तरह से धरती पे ख़त्म हो गई हैं। ये सिर्फ नाम और कुछ फ़ोटोग्राफ्स में ही हमारे पास रह गई हैं। अगर आप कहीं पर इनको ढूंढने जाओगे जंगलों में तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से धरती से ख़त्म हो गई कई प्रजातियाँ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट, हमारे पास जो स्पीशीज़ है, पहली तो हमने क्या पढ़ी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, फिर हमने पढ़ी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, और अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वनरेबल स्पीशीज़। अब देखो वनरेबल स्पीशीज़ कौन सी हैं? ये वनरेबल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनकी अभी तो संख्या ठीक है ना,
यानी कि उनकी जो पौधे हैं, वनस्पति है, जीव हैं, उनकी संख्या अभी तो ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएंगे अगर उनकी परिस्थितियों को इम्प्रूव नहीं किया गया। तो वो जीव और जंतु जिनकी संख्या अभी तक तो ठीक है, लेकिन वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे, संकट में आ जाएंगे अगर उन पर उनके सर्कमस्टेंसेस जिन परिस्थितियों में वो आजकल रह रहे हैं, अगर उसको इम्प्रूव नहीं किया गया तो वो स्पीशीज़ बन जाएंगे एंडेंजर्ड, संकट में आ जाएंगे, है ना। दे आर कैटेगराइज बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उनको IUCN के द्वारा ही कैटेगराइज किया गया है। इसमें उदाहरण कौन से हैं? वनरेबल स्पीशीज़ में अफ्रीकन एलिफेंट्स, तो अफ्रीकन एलिफेंट्स देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी संख्या कम हो रही है, जल्दी वो क्या हो जाएंगे? एंडेंजर्ड हो जाएंगे, संकट में आ जाएंगे। नीलगिरी लंगूर्स हैं और जायंट पांडाज हैं, ये ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या अभी तक तो ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते आप, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इनकी संख्या कम हो सकती है, ठीक है। लास्ट तरह की स्पीशीज़ है रेयर स्पीशीज़। रेयर आप समझती हैं, रेयर मतलब जो बहुत कम ही दिखाई देते हैं, अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, स्केर्स हैं, है ना। तो रेयर स्पीशीज़ क्या हैं? दोज विच आर अनकॉमन, जो बड़े आम रूप से या आसानी से दिखाई नहीं देते। स्केर्स हैं, कभी कभार ही दिखते हैं, और इनफ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड, और कभी कभार ही हमारा उनसे सामना होता है। ऐसी स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं? ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं रेयर स्पीशीज़। तो रेयर स्पीशीज़ जो कभी कभार ही दिखेंगे। अनकॉमन है, कॉमन किसको बोलते हैं? जो हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये अनकॉमन है, हर जगह नहीं मिलेंगे। स्केर्स हैं, स्केर्स बोलते हैं जो कहीं कहीं पर मौजूद हों, है ना। और तीसरा क्या लिखा हमने यहाँ पे? इनफ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड, और जिनसे हमारा सामना कभी कभार अचानक ही हो जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कई बार, हम देखो ओहो ये तो बड़े दिनों बाद देखा, जैसे गिद्ध है ना, आपने देखो गिद्ध है, तो वो बहुत पहले बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते थे, अब वो कई बार अचानक कहीं पे दिख जाएंगे। तो जैसे, तो ये क्या है? रेयर स्पीशीज़ है। इसमें एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, हिमालयन ब्राउन बियर्स, तो हिमालय में पाए जाने वाले भूरे रंग के भालू जो हैं वो इसमें आते हैं, बड़े रेयर हैं, कभी कभार ही दिखते हैं। फिर फेनिक फॉक्सेस हैं हमारे पास, एक विशेष प्रकार की लोमड़ी है, और हॉर्नबिल्स हैं, ये हमारे पास जो हैं ऐसे जीव हैं जो रेयर हैं, कभी कभार ही हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 अलग अलग हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं इनकी, अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिनकी संख्या कम है और जो ख़त्म हो सकते हैं आने वाले समय में, जिसमें टाइगर्स हैं, ब्लू व्हेल्स हैं, एशियाटिक लाइन्स हैं। फिर हमारे पास है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ यानी जो विलुप्त हो गए हैं, जो हमारी धरती पर से डिसअपियर हो गए हैं, नज़र ही नहीं आते, जिसमें हमारे पास पैसेंजर पिजन है, डोडो है और वुली मैमथ है। फिर वनरेबल स्पीशीज़ है। वनरेबल स्पीशीज़ कौन सी हैं? जो अभी तो एंडेंजर्ड नहीं है, उनकी संख्या ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इनकी संख्या भी खत्म हो सकती है, संकट में आ सकती है, इसलिए इनको हम वनरेबल स्पीशीज़ कहते हैं। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा? रेयर स्पीशीज़ हैं। रेयर स्पीशीज़ किसको कहा हमने? वो स्पीशीज़ जो बहुत ही अनकॉमन हैं, स्केर्स हैं, और जिसको हम कभी कभार ही एनकाउंटर करते हैं, यानी हमारा उनको कभी कभार ही हम उनको देख पाते हैं, जिसमें कि हिमालयन ब्राउन बियर्स हैं, फेनिक फॉक्सेस हैं और हॉर्नबिल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज का टॉपिक। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।